कहते हैं मन से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता उनके कदम जरूर छूती है। तालियों की ये गड़गड़ाहट और स्कूली बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट एक बार फिर से इसे साबित कर रही है। दरअसल ऑटो ड्राइवर की बेटी अफसर बन गई है। अपनी मेहनत और लगन से गरीब परिवार की बेटी वंदना ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस उपलब्धि पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये सुखद नजारा है बेगूसराय के नवोदय विद्यालय का। छात्र छात्राओं का जोश 7वें आसमान पर है, तो यहाँ मौजूद हर शख्स के मन में गर्व की भावना है। दरअसल मौका ही कुछ ऐसा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अफसर जो बन गए हैं, विद्यालय की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर वंदना कुमारी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जब स्टेज पे पहली बार बुलाया गया था तो उस समय तो मैं इतनी भावुक हो गई। सब कुछ ये माहौल वो पिछले दिनों को याद करके और बहुत अच्छा लगा। हमारे उस टाइम के प्राचार्य महोदय भी श्री एच.एस. ठाकुर सर भी आए हुए थे, तो उनको देख करके बहुत सम्मानित महसूस हुआ और बहुत गर्व का क्षण है कि मैं अपने ही विद्यालय से निकलकर यहीं पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाकर सम्मानित की गई। इससे बड़ा गर्व का क्षण मेरे जीवन में अभी तक का ये सबसे बड़ा क्षण था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से पास आउट हुए थे? 2008 से 2015 और 15 में पास आउट। मतलब अभी अधिकारी हैं आप बने? समाज कल्याण विभाग, सब डिविजनल बीसी वेलफेयर ऑफिसर। किस तरह से तैयारियाँ की थी, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, ये तैयारी ही ऐसी होती है कि इसमें कठिनाइयों का सामना तो सबकी जर्नी अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो मैं 2015 के बाद दिल्ली गई थी, वहीं पे मैंने ग्रेजुएशन किया मिरांडा हाउस से। उसके बाद 2018 में मैं बिहार आ गई और यहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी से घर पे रह के पढ़ाई किया है। और मेरा 64th बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी। उस समय मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस रीज़न से, क्योंकि डिग्री यूनिवर्सिटी ने उस समय इशू ही नहीं किया था। फिर 66 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुँची और ये 67th में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी के बेस्ड था, इंटरनेट की सहायता से। और स्कूल और कॉलेज में मैंने हार्ड वर्क से और क्लास नोट से जो कुछ भी सीखा। और जो सिलेबस होता है, बीपीएससी सिलेबस को बहुत फॉलो करती है, तो सिलेबस को प्रीलिम्स से लेकर के मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक में, इंटरव्यू का तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, बट प्रीलिम्स और मेंस, तो इसमें सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है और अपनी तैयारी को एक और जहां वंदना कुमारी सफलता का श्रेय परिवार वालों को दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर वंदना के पिता का कहना है कि आज वो जो कुछ भी है अपनी मेहनत से है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी बेटी की तारीफ करते करते पिता की आंखें आंसू से डबडबा गई। दूसरे गार्जियनों को वो बच्चे का मेहनत है, हमने कुछ नहीं किया है। बच्चे का मेहनत उसको इस मुकाम तक लेके गया है। बस यही कहेंगे कि बहुत ही मेहनती बच्ची है हमारी। आपको पूर्ण विश्वास था? आपका सहयोग पूरा मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास था। और ये उनकी दीदी है जिनके निगरानी में इसने नवोदय का तैयारी किया है। और इनके इंस्टीट्यूट में उस समय 100 विद्यार्थी था और उस इंस्टीट्यूट से हर साल 4-5 बच्चे नवोदय का निकालते थे। तो मैंने सर से पूछा कि सर हमारी बच्ची कैसी है, तो बोले वो कि अगर इस साल कोई एक बच्ची भी पास होगी तो इसी स्कूल के एक पूर्व छात्र रतीश कुमार ने भी बीपीएससी में सफलता हासिल की है। उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी की तैयारी करने वालों को खास टिप्स दिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और विद्यालय आते ही मुझे नवोदय परिवार का वो सारी सीन जब मैं रह रहा था तो सारा चीज़ ऑटोमेटिक माइंड में सर्कुलेट होने लग गया। अच्छा लगा मुझे। किस वर्ष तक आपने यहाँ पे पढ़ा? मैं 2001 में आया था और 2008 का पास आउट हूँ। 2008 का मैं पास आउट हूँ सर। अभी आप किस विभाग में मतलब चयनित हुए हैं बीपीएससी में? जी, मेरा नाम रतीश कुमार है। रतीश कुमार 67 बीपीएससी, ऑल इंडिया रैंक 72 है और श्रम अधीक्षक लेबर सुप्रिटेंडेंट मिला है, बिहार श्रम सेवा। कहाँ से पढ़ाई किए थे, क्या कुछ? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में पास आउट हुआ हूँ और पास आउट होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट पे। और देन आफ्टर कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पे रहा। और ये हमारा जो वैकेंसी अभी जो रिजल्ट आई है ना, वो 2021 की है,
2021 की है। हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए 2021 का ये रिजल्ट है और 2023 में फाइनल रिजल्ट आया है। सबसे ज़्यादा इन सभी में किनका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा? सपोर्ट मैं ये कहूँगा फेथ, विश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास का रोल है। और आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, और फैमिली का आपके ऊपर विश्वास, आपके चाहने वालों का आपके ऊपर विश्वास। और बिना विश्वास के सफलता हासिल करना थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा कठिनाईपूर्ण होती है। और इस जर्नी में मैं सबों का, सभी बड़ों का, बुजुर्गों का, सबके आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे पूर्व भी आपने प्रयास किया था? जी, मैं प्रयास किया था 64th में, मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया था उस टाइम में। सेकंड प्रयास में? जी हाँ, फाइनली ये 67th। क्या कुछ संदेश दीजिएगा आज के युवा जो पढ़ रहे हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम देने की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सबके लिए क्या संदेश दीजिएगा? इसमें मेरा 2 संदेश है। पहला संदेश मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को, अपने जूनियर्स को मैं ये सलाह दूंगा कि आप 6 to 12th इसको आप बढ़िया से पढ़िए। एनसीईआरटी को आप काफ़ी अच्छी तरह से पढ़िए, आगे ब्यूरोक्रेट्स बनने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी में भी। 6 to 12 का जो सिलेबस एनसीईआरटी का, यही वहाँ पे हमारा बेसिक का काम करता है, और इस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। स्पेशली मैं नवोदय विद्यालय के बच्चों को कहूँगा, और इन जनरल मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए और करंट से अपडेट रहिए। ऑटो ड्राइवर की बेटी के अफसर बनने की ये कहानी उन लोगों के लिए एक नजीर है जो थोड़ी सी असफलता से निराश होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी भरपाई उनके परिवार वालों को करनी पड़ती है। दर्श न्यूज के लिए बेगूसराय से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।